रास्ता देने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत अपने पति से हॉर्न बजाने को कहा, लेकिन वैन ने हॉर्न सुनने के बावजूद गति नहीं बढ़ाई बल्कि अचानक ब्रेक लगा दिया। सौभाग्य से उसके पति ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक दुर्घटना को टाल दिया। यह एक राजमार्ग था और कार में पूरा परिवार बैठा था। उसके पति ने फिर हॉर्न बजाने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप वैन के पीछे चलने लगे। जब उन्होंने देखा कि आगे का बड़ा ट्रक वैन को पार कर गया है और पीछे की कारें भी पार कर रही हैं, जैक ने सही समय पर ओवरटेक करने के लिए लेन बदल ली। वैन के ड्राइवर को एक बुजुर्ग व्यक्ति देखकर जैक ने एक इशारा किया कि उसके दिमाग में कोई गड़बड़ी है और फिर तेजी से वैन को ओवरटेक किया। जैक को यह अंदाजा नहीं था कि उसके इसी कदम से पूरे परिवार पर भारी संकट टूट पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वैन पीछे से आकर पीछा करने लगी, जैसे कि जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही हो। ये महसूस करते हुए कि वे सड़क पर गुस्से का सामना कर रहे थे, जैक ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाकर कार को सर्विस एरिया में ले लिया। उसे लगा था कि वह इस तरह वैन से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन जल्दी ही वह वैन भी पीछे से आ गई। लेकिन जैक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह बेतकल्लुफी से बाथरूम चला गया। लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि वैन का ड्राइवर उसकी पत्नी से कुछ बातें कर रहा है। ये देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति समस्या पैदा करना चाहता है, जैक ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि उसके परिवार से दूर रहे और फिर वह अपने परिवार को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन अगले ही पल उस व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और जैक को धमकी दी कि वह तुरंत माफी मांगे, वरना उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवानी के जोश में जैक ने बिना कुछ कहे उसे एक घूंसा मार दिया और जाते जाते एक धमकी भरी बात कह दी। फिर वह इत्मीनान से कार में वापस आया और बड़बड़ाते हुए सर्विस एरिया से निकल गया। उसे लगा था कि मामला यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वैन उनका पीछा कर रही है। देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति उनसे झगड़ा करना चाहता है, जैक ने तुरंत निर्णय लिया और हाईवे से बाहर निकल गया। लेकिन वैन भी पीछे से आ गई। ऐसा लगता है कि वैन ने उनसे भिड़ने की ठान ली है। इसके लिए जैक को मार्ग बदलना पड़ा। दूसरे व्यक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए उसने जानबूझकर एक लाल बत्ती पार की। आखिरकार उसने कार को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। उसे लगा कि इस तरह वैन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी दो बेटियों ने अचानक देखा कि वही वैन फिर से पीछा कर रही है। परिवार को खतरे से बचाने के लिए वह तुरंत पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन जैक ने सोचा कि वह कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया कर रही है। उसने सीधे कार को सड़क किनारे रोक दिया और गुस्से में वैन की तरफ चल पड़ा। जैक ने उससे पूछा कि क्या उसके दिमाग में कोई समस्या है और क्यों वह उनका पीछा कर रहा है, और फिर वह उसे डराने के लिए पुलिस को फोन करने की तैयारी करने लगा। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति न केवल डरा नहीं बल्कि उसने जैक के फोन को पकड़ लिया। उसने फोन को सीधा अपनी कार में डाल दिया, जिससे जैक गुस्से में आ गया और फोन वापस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत बुजुर्ग व्यक्ति के मुकाबले नहीं थी। देखते हुए कि उसके पति और बुजुर्ग व्यक्ति के बीच संघर्ष हो रहा है, पत्नी तुरंत मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन गलती से उसने पति की पैंट खींच ली और लगभग पीछे से आ रही कार की चपेट में आ गई। ये महसूस करते हुए कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कुछ ठीक नहीं है, जैक ने जल्दी से अपनी पत्नी को कार में बैठाया और फिर बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर माफी मांगी और अपना फोन वापस चाहा। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी है, और फिर उसने खिड़की बंद कर दी और साइड दरवाजे से कार से नीचे उतर आया। देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, जैक ने मौका पाकर अपना फोन लेने के लिए दौड़ लगाई और अगले ही पल इसके बाद उसने एक डिब्बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब निकाल लिया। यह महसूस करते हुए कि वह व्यक्ति पागल है, जैक तुरंत कार की ओर भागा। वह अब भी गाड़ी चलाकर वहां